बात जम्मू कश्मीर की, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन 2 में जम्मू संभाग से कोई भी आदमी शामिल नहीं। गुपकार डिक्लेरेशन 2 जिसे कल पूरे मीडिया में सर्कुलेट किया गया, उसके सिग्नेटरीज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के नेता और पूर्व एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी रिश्तेदार और जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह, इन सभी लोगों ने कल गुपकार डिक्लेरेशन 2 साइन किया। और गुपकार डिक्लेरेशन 2 में दोबारा से इन सभी नेताओं ने एक ज़ुबान होकर एक ही ज़ुबान में ये बात कही कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी 370 को आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाना चाहिए। जो उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन अमेंडमेंट्स को वापस लिया जाना चाहिए। 35A दोबारा से संविधान का हिस्सा बनना चाहिए और जम्मू कश्मीर की पोजीशन जो 5 अगस्त 2019 से पहले थी, उस पोजीशन को रिस्टोर किया जाना चाहिए। ये गुपकार डिक्लेरेशन 2 था। इस गुपकार डिक्लेरेशन 2 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ जितने भी राजनीतिक लोग कश्मीर घाटी के इस गुपकार डिक्लेरेशन 2 के समय वहाँ पर मौजूद थे, उन सभी लोगों ने ये बात साफ तौर पर कही कि हमारे बगैर जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी फ़ैसला नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा कोई भी फ़ैसला किया गया है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ में ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ जिस लकीर को अभी डिसाइड नहीं किया गया है, जिसका हतमी फ़ैसला होना अभी बाकी है, इसीलिए उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं कहते, क्योंकि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर पर हमारा ये मानना है और बाज़ाब्ता इसमें लोकसभा का पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन भी है कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसको वापस लाने की पूरी कोशिश भारत की सरकार करेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिस पर पिछले दिनों आपको याद होगा कि गलवान घाटी के अंदर बहुत कुछ हुआ था और अभी भी कहा जा रहा है कि चाइना की जो फ़ौज है अभी भी हमारे क्षेत्र के अंदर है। ये इन तमाम बातों के बीच में उन्होंने कहा कि LOC और LAC दोनों जगहों पर जो कुछ हो रहा है वो भी जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है, उसे भी रिजॉल्व किया जाना चाहिए और उस हंगामे को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें गुपकार डिक्लेरेशन 2 में की गई, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन 2 यूँ लगता है सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर घाटी तक महदूद होकर रह गया है। गुपकार डिक्लेरेशन 2 में जम्मू संभाग का ना तो कहीं जिक्र है और ना ही जम्मू संभाग से कोई नेता इस गुपकार डिक्लेरेशन 2 के जितने भी फैसले वहाँ पर लिए गए उन फैसलों में शामिल था। तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि आज भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं, वो ये सोचती हैं और उनके दिमाग में ये चलता है कि जम्मू कश्मीर के भाग्य का जब फैसला करना होगा तो उस फैसला करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का इकट्ठा होना ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में डोडा से भी उनके नेता हैं, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, राजौरी से, पुंछ से, रियासी से, उधमपुर से, जम्मू से, इन तमाम इलाकों से उनके नेता आते हैं और बड़े पावरफुल नेता आते हैं। लेकिन इस गुपकार डिक्लेरेशन 2 में इन तमाम नेताओं में से किसी का भी जिक्र नहीं। वजह क्या? वजह ये कि वो भी ये समझते हैं कि जम्मू संभाग में आर्टिकल 370 को लेकर, 35A को लेकर लोगों के बीच में एक चीज़ चल पड़ी है कि आर्टिकल 370 और 35A का ख़त्म होना जो है वो रियासत की भलाई के लिए है। रिजर्वेशंस ज़रूर हैं, लोग ज़रूर चाहते हैं कि डोमिसाइल का कोई कानून है जिससे यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की ज़मीन और यहाँ की जो खुसूसी यहाँ की जो पिकुलैरिटी है कल्चर की, बाकी तमाम चीज़ों की, वो बची रहे,
उसके लिए कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए, मगर वो ऐसा ही है जैसे संविधान के अंदर आप नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेटों के लिए कुछ खास हुकूक मांगते हैं। गुपकार डिक्लेरेशन 2 में जम्मू संभाग की पॉलिटिकल पार्टी, उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, उसके अलावा कई और संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट रहा है जम्मू संभाग का, कांग्रेस के पास मैंडेट रहा है जम्मू संभाग का। सवाल अब यहाँ पर यह, क्या गुलाम अहमद मीर सिर्फ कश्मीर संभाग को रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लिखित रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने ये कह दिया कि जो बातें आपने गुपकार डिक्लेरेशन 2 में कही हैं उन तमाम बातों के साथ मैं भी सहमति रखता हूँ? क्या कांग्रेस की जो जम्मू की इकाई है, क्या उनने गुलाम अहमद मीर को लिख कर दे दिया कि जो बातें आपने गुपकार डिक्लेरेशन 2 में कही हैं हम उन तमाम बातों के साथ सहमति रखते हैं? और इसी तरीके से सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो जम्मू की जो भी छोटी मोटी इकाई है, क्या उस इकाई ने लिख कर दे दिया सज्जाद गनी लोन को कि जम्मू संभाग के लोगों का इस आर्टिकल 370 और 35A के मामले में सोचना ये है? क्या ये सब कुछ हो चुका है? क्या जम्मू संभाग के जो नेता हैं, क्या जम्मू संभाग की जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है, क्या उस पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, क्या जम्मू संभाग के नेताओं के साथ कोई कंसल्टेशन हुई है? किस लेवल पर वो कंसल्टेशन हुई है जिस कंसल्टेशन के बाद इस कंक्लूजन पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी टीम पहुंची है कि 370 और 35A को रिस्टोर जब तक नहीं किया जाता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे? या ये एक और राजनीतिक पैंतरेबाजी है? कुछ भी हो, कश्मीर के इतिहास को अगर आप टटोल कर देखेंगे तो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि परोस परोस कर अलगाववाद 1947 से लेकर अभी तक, आज के दिन तक अलगाववाद जो है परोस परोस कर कश्मीर के लोगों को उनकी थालियों में दिया गया। इसी अलगाववाद के परोसने के कारण नतीजा ये निकला है कि हम 21वीं सदी में हैं, 2020 है और आज भी कश्मीर घाटी से हमें खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। आतंकवाद भी है, अलगाववाद भी है, और अलगाववाद को हवा देने का काम, अलगाववाद को ज़िंदा रखने का काम कश्मीर घाटी के अंदर जितना अलगाववादी नेताओं ने किया है लगभग उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी किया है। लगता यूँ था कि 5 अगस्त 2019 के बाद माहौल बदलेगा और सबको ये समझ में आएगा कि 370 और 35 से इतिहास का हिस्सा हो गया है, हमें उससे आगे का सोचना है। हम स्टेटहुड के लिए मिलकर जो है केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाएंगे। हम स्टेटहुड के बाद कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल बने जिस डेवलपमेंटल मॉडल को पूरा भारत जो है, जिस डेवलपमेंटल मॉडल के ऊपर चलने का प्रोग्राम बनाए, एक ऐसा डेवलपमेंट का नमूना बने कि पूरा भारत इस नमूने से एग्जाम्पल लेना शुरू करे और पूरे भारत में लोग ये कोशिश करें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर डेवलप हुआ है हम भी इसी तरीके से डेवलप हो, हम भी इसी तरीके से विकसित हों। मगर गुपकार डिक्लेरेशन 2 ने ये साफ कर दिया है कि आप कश्मीर घाटी से कुछ भी निकाल लें, आप कश्मीर घाटी के अंदर कितना भी बड़ा ऑपरेशन करें, ना अलगाववादी सोच के अंदर कोई कमी आनी है, ना अलगाववादी हवाएं जो वहाँ चल रही हैं वो हवाएं किसी और जाने वाली हैं। अलगाववाद का ये जो चैप्टर है, जिसे यूँ समझा गया था कि 5 अगस्त 2019 को क्लोज़ हुआ है, ऐसा लगता नहीं कि ये चैप्टर क्लोज़ होने वाला है। ऐसा लगता है कि 370-35 से सियासत इसके ऊपर अब होगी और सियासत के साथ साथ में जो अलगाववाद की कहानी कश्मीर में चलती आ रही है सालों से, वो कहानी को कंटिन्यू जो है रखने का फैसला कश्मीर घाटी की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया है। यही वजह है कि गुपकार डिक्लेरेशन 2 में कश्मीर घाटी के तो तमाम नेता शामिल थे, लेकिन क्या जम्मू बेस्ड जितने भी उनके यूनिट्स हैं या जम्मू बेस्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे ना तो कोई सहमति बनाई गई, ना उन पार्टीज़ को वहाँ इस गुपकार डिक्लेरेशन के समय में उन्हें वहाँ आमंत्रण दिया गया, और ना ही उनसे ये कहा गया कि जब जम्मू कश्मीर की बात आएगी तो ये जम्मू और कश्मीर यानी एक यूनिट इस पूरे जम्मू कश्मीर को समझा जाएगा और एक यूनिट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आखिर में बिल्कुल ये कि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने इस डेवलपमेंट का स्वागत किया है। कोई भी राजनीतिक आदमी इतनी जल्दी स्वागत करने में नहीं करना चाहिए। पी चिदम्बरम ने भी ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो आधा अधूरा है या वो पूरा है। उनने भी ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि क्या गुपकार डिक्लेरेशन में सिर्फ कश्मीर की बात की है या उसमें जम्मू संभाग के लोगों का भी कोई हिस्सा है।
कांग्रेस जल्दबाज है, जल्दबाजी में है और आनन फानन में उनको ये लगता है कि खबर बनाने के लिए हम भी बयान दे दें।